नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉब्लम सेट ए। और प्रॉब्लम सेट ए में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए फ्रेंड, अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाई 7th क्वेश्चन है, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ ₹84,000 विद जीएसटी टू पुलिस कंट्रोल रूम। मतलब एक डीलर ने 84,000 का वॉकी टॉकी सप्लाई किया है। अब ये 84,000 जो है ये जीएसटी के साथ लगा है। मतलब किस अमाउंट पर 84,000 मतलब किस अमाउंट पर जीएसटी लगा है वो हमें नहीं पता है। ओके, बट रेट ऑफ जीएसटी है 12%। मतलब जीएसटी लगकर 84,000 हुआ है, तो उसकी जो प्राइस थी वो हमें नहीं पता। प्राइस पर जीएसटी लगा और वो 84,000 हो गया। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चार्ज बाय द डीलर। तो डीलर द्वारा चार्ज किए गए एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट यहाँ पर निकालना, और साथ में टैक्सेबल वैल्यू भी हमें निकालनी है। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, टैक्सेबल वैल्यू पर ही जीएसटी लगकर वो 84,000 हुआ है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर भाई क्या क्या दिया हुआ है। प्राइस है ना, यहाँ पर देखो टोटल प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी लिखेंगे सॉल्यूशन। टोटल प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी इज 84,000 विथ जीएसटी। ओके, ये जीएसटी के साथ लगा है। रेट ऑफ जीएसटी हमें पता है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, सीजीएसटी is equals to 6% and SGST is equals to 6%। ओके, CGST SGST दोनों 6% हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमें तो नहीं पता है, हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू एक्स है। ओके, तो अब यहाँ पे हम जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पर ही जीएसटी लगकर 84,000 हुआ है। तो जीएसटी मतलब क्या हो जाएगा भाई, 12% ऑफ रुपीज एक्स। एक्स रुपीज का 12%। तो एक्स रुपीज का 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, 12x/100। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये हो गया भाई जीएसटी। जीएसटी निकल चुका है। ओके, ये जीएसटी है। अब हमें टैक्सेबल वैल्यू तो पता ही नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है, पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वैल्यू तो हमें पता है, टोटल प्राइस जो है, टोटल प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हमने पढ़ा है टैक्सेबल वैल्यू पर जब जीएसटी लगता है तो वो जो अमाउंट होता है इनवॉइस बिल पे शो होता है, वो टोटल प्राइस होता है। तो जो इनवॉइस बिल पे जो अमाउंट है वो तो 84,000 है, तो टोटल प्राइस हो गया यहाँ पर 84,000। ओके, टैक्सेबल वैल्यू लिया था हमने एक्स, प्लस जीएसटी कितना आया, 12x/100। अब क्या समझिए भाई, x के नीचे कुछ नहीं है ऐसा मान के चलिए। ओके, मैं इसे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है ऐसा मान के चलिए, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो 84,000 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 1 इंटू 12x, ये आ जाएगा 12x, और 100 1 जा 100। ओके, ये आ गया भाई 100। ओके, अब आइए इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 100 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 100x प्लस 12x। देखिए 100 को हमने इधर शिफ्ट किया है, ओके। अब बचा क्या 100x प्लस 12x, तो दोनों की वैल्यू कैसी है, सिमिलर है। तो 100x प्लस 12x यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 112x, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, 112 को हम इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 84,000 इंटू 100 अपॉन 112 इज इक्वल्स टू x। आप 112 से 84,000 को कैंसिल करें तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 750। अब 750 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 75,000। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 75,000। इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो हमें मिल चुकी है यहां पर, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 75,000, ओके। ये हो गई टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें क्या करना है भाई, इस पर जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है। तो जीएसटी तो हमें पता नहीं है, इस पर 12% जीएसटी लगा है। अब देखिए हमारे पास टोटल प्राइस भी है और हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू भी है, तो 75 का 12% नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए कैसे करेंगे, देखिए जीएसटी लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू, टोटल प्राइस प्लस टोटल प्राइस यहां पे माइनस टोटल प्राइस माइनस यहां पर आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, ओके। इसका और पार्ट कर लो भाई मैं। तो देखिए टोटल प्राइस पर टैक्सेबल वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी इज इक्वल्स टू, टोटल प्राइस है 84,000 माइनस टैक्सेबल वैल्यू है 75,000, ओके। तो 84 में से 75 माइनस कर दिए तो ये आ जाता है 9,000, ओके। तो यहाँ पर जीएसटी हमें मिल चुका है, जीएसटी इज इक्वल टू 9,000। इसे हम फ्रेम कर ले। अब देखिए हमें क्या पूछा है, सीजीएसटी भी पूछा है और एसजीएसटी भी पूछा है। तो सीजीएसटी ये इक्वल होता है एसजीएसटी के, ओके। ये दोनों इक्वल होते हैं और ये क्या होते हैं, जीएसटी के आधे होते हैं। तो लिखेंगे 1/2 ऑफ जीएसटी, ओके। तो यहां पर हम इसे डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ये 1/2 इंटू 9,000 और 9,000 का हाफ करें तो 90 का होता है 45, तो आ जाएगा 4,500। देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST। यहाँ पर थोड़ा माफ कीजिएगा भाई, मेरी वजह से यहाँ पर ये इमेज छुप सकती है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। इसे हम कर लेते हैं सेव और आते थोड़ा आगे, ओके। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे। तो देयरफॉर आंसर यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व नहीं, मतलब ये शायद मिट चुका है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/2, 9,000 का ये हो जाता है 4,500। तो CGST इज इक्वल्स टू SGST आ जाएगा 4,500, ओके। तो बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए इसके बाद आइए फ्रेंड अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000। तो होलसेलर ने 1,50,000 में इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा, उसके बाद ही सोल्ड इट टू अनदर रिटेलर, और फिर इस होलसेलर ने किसी और रिटेलर को
1,80,000 में वो सामान बेच दिया फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹1,80,000। ओके, देखिए होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा और होलसेलर ने रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया। उसके बाद आगे है रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 2,20,000। और फिर रिटेलर ने उस इलेक्ट्रिक गुड्स को कस्टमर को बेच दिया और उस समय टैक्सेबल अमाउंट था 2,20,000। तो रेट ऑफ जीएसटी जो चार्ज हुआ है हर बार ट्रेडिंग में 18% है। हमें क्या करना है, शो द कंप्यूटेशंस ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवाइस ऑफ सेल। तो जब जब ये सामान खरीदा या बेचा गया तो जीएसटी यहाँ पर कितना लगा वो हमें बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड पेबल जीएसटी फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर। तो रिटेलर के लिए पेबल जीएसटी और पेबल एसजीएसटी और पेबल सीजीएसटी क्या है वो भी हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है। ओके, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप ऐसा समझिए एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या है, इलेक्ट्रिकल सामान 1,50,000 में खरीदा गया और उसी को फिर 1,80,000 में बेचा गया और फिर उसी को 2,20,000 में बेचा गया। ओके, तो देखिए जो ट्रेडिंग हुई है, सबसे पहले होलसेलर की हम बात करें तो लिखे भाई होलसेलर यहां पर होलसेलर से इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो गया किसके पास, रिटेलर के पास। तो यहां लिख दें हम रिटेलर। और रिटेलर के बाद गया वो कस्टमर के पास। तो यहां लिखते हैं हम हाँ कस्टमर के पास गया क्या भाई, हाँ कस्टमर के पास गया तो लिखते हैं हम कस्टमर। ओके, अब देखिए होलसेलर ने इसे कितने में खरीदा, 1,50,000। ओके, और रिटेलर ने कितने में खरीदा, 1,80,000। ओके, और कस्टमर ने 2,20,000। तो इस चैन को समझिए, होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा, रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया। रिटेलर ने 1,80,000 में खरीदा, कस्टमर को 2,20,000 में बेच दिया और सबके लिए जो ट्रेडिंग लगी है उस समय लगा है जीएसटी 18%। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। केस ए लिखेंगे, केस वन यहां पर लिखेंगे। ओके, फॉर होलसेलर लिखेंगे, फॉर हो गया फॉर होलसेलर। ओके, फॉर होलसेलर। तो होलसेलर ने उसे 1,50,000 में खरीदा। ओके, तो परचेस प्राइस कितनी थी, परचेस प्राइस इज 1,50,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी कितना था, जीएसटी भाई यहां पर था 18%। ओके, तो यहां पर ये हुआ इसके लिए इनपुट टैक्स है ना, क्योंकि उसने खरीदते समय दिया है। तो लिखेंगे इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप जो भी लिखिए एक ही बात है। तो इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी निकालना होगा। तो इनपुट टैक्स यहां पर आ जाएगा 18% ऑफ 1,50,000। 1,50,000 का 18% यहां पर हमें निकालना है। तो लिखेंगे भाई 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ओके, 20 से 20 कैंसल, 150 इंटू 18 यहां पर हो जाएगा। देखिए 150 इंटू 18 तो 15 इंटू 18 यहां पर हो जाता है 270। ये हो जाएगा यहां पर 270 और साथ में ये 20 यहां पर है तो ये आ जाएगा 27,000 रुपए। ओके, तो यहां पर इनपुट टैक्स हो गया 27,000 रुपए। अब यहां पर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, और ये किसके होता है, हाफ ऑफ जीएसटी के इक्वल होता है। तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना है, 27,000 का आधा कर दिए तो ये आ जाएगा भाई 13,500।
ओके, वैसे ये तो हमें नहीं पूछा है इस क्वेश्चन के लिए, पर यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये किसके लिए हुआ है, ये होलसेलर के लिए हुआ है। ओके, ये होलसेलर ने खरीदते समय ये ट्रेडिंग की है। अब होलसेलर जब इसे बेचेगा, ओके, व्हेन होलसेलर इज सेल, व्हेन होलसेलर सेल गुड्स, जब इलेक्ट्रिक सामान बेचेगा तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में ओके, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस है 1,80,000, 1,80,000 में उसने बेच दिया। ओके, कितने बेचा, 1,80,000 में। और रेट ऑफ जीएसटी क्या था भाई, रेट ऑफ जीएसटी तो वही था 18%। ओके, तो अब इसके लिए हो जाएगा आउटपुट टैक्स। ओके, जब वो रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर से जब टैक्स कलेक्ट करेगा तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 18% ऑफ 1,80,000। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। ओके, तो ये 100 से 20 कैंसल, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 है ना, और साथ में ये 2 0, तो ये आ गया भाई 32,400। कितना हो गया ये, 32,400। अब हमें पता है CGST इज इक्वल्स टू SGST इक्वल ही होता है, तो लिखेंगे CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये हाफ ऑफ GST है ना। तो हाफ ऑफ GST क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 32,400, 32,400। तो देखिए 32 का आधा हो गया 16 और 400 का आधा 200, 16,200। ओके, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख ले CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई 16,200। ओके, ये हो गया GST। अब यहाँ पर हमें निकालना है पेबल GST, पेबल GST हमें निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे अब आगे पेबल GST, पेबल GST में क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हुआ है कितना, 32,400, और इनपुट टैक्स हुआ है भाई, इनपुट टैक्स देखिए यहाँ पर इनपुट टैक्स हमने निकाला था 27,000, तो ये आ गया 27,000। ओके, इन दोनों का हम यहाँ पर माइनस कर ले, तो हमें माइनस करने पर यहाँ पर मिलता है 5,400। ओके, अब ये 5,400 GST है, पेबल GST। कैसे GST है, पेबल GST। अब पेबल SGST और पेबल CGST भी हमें निकालना है, तो लिखेंगे पेबल SGST एंड CGST। तो क्या हो जाएगा भाई, GST का हाफ होता है, तो 5,000 मतलब ये 5,400 का आधा, 54 का हाफ होता है 27। तो लिखेंगे यहां पर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 2,700। ओके, तो ये हो गया 2,700 रुपए। ओके, ये होगी पेबल GST और CGST और SGST। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी आधा सॉल्व हुआ है। कैसे, होलसेलर ने 15,000 में खरीदा और रिटेलर को 1,80,000, सॉरी होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा और रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया। ओके, और खरीदने से लेकर बेचने तक के उसने कितना GST कलेक्ट किया और पेबल GST क्या था, वो अभी इस क्वेश्चन में हुआ है। इसके आगे सेम इतना ही सॉल्यूशन हमें करना है, किसके लिए, रिटेलर के खरीदने से लेकर कस्टमर को बेचने तक। ओके, तो आइए वो इसके नीचे करेंगे हम।
तो यहाँ पर अमाउंट देख ले भाई, हाँ 1,80,000। तो आगे अब देखिए, अब इसे करते हैं, सिंपल है पर थोड़ा लंबा है। ओके, अब आएंगे हम केस 2 में, केस सेकंड। ये किसके लिए है? फॉर रिटेलर। ओके, ये है रिटेलर के लिए। किसके लिए? रिटेलर के लिए। तो रिटेलर ने कितने में खरीदा? परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू है रिटेलर की, परचेस वैल्यू इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो यहां पर आ जाएगा इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आईटीसी बोले या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले, एक ही बात है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर क्या आ जाएगा भाई? 18% ऑफ 1,80,000। ये हमने इसके पहले भी अभी जस्ट सॉल्व किया है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फिलहाल तो यहां पे हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 18 इंटू 18 324 और साथ में ये आ गया 2 जीरो। ये हो गया भाई इनपुट टैक्स, ये आ गया आईटीसी। ओके, ये इनपुट टैक्स हो गया। ओके, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हुआ? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने इसके पहले भी निकाले थे, क्या था वो जरा देख ले। ये था 16,200 है ना। तो यहां पर हो गया भाई ये इज इक्वल्स टू 16,200। ओके, अब ये थी इनपुट टैक्स, ये था इनपुट टैक्स। अब बात करेंगे हम आउटपुट टैक्स के बारे में। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स। तो उसने कितने में बेचा आउटपुट टैक्स? तो आउटपुट टैक्स के पहले हमने ये बताना पड़ेगा कि उसने सेल किया। तो लिखेंगे ही सेल टू कस्टमर। ओके, थोड़ा मैं यहां से रफ कर लूं तो ये थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। लिखेंगे ही सेल टू कस्टमर ओके, उसने कस्टमर को बेच दिया। कितने में बेचा? 2,20,000 में। तो यहां पर लिखेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 18% ऑफ 2,20,000। इट मीन्स 18/100। ओके, 100 है ये, मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। देखिए इससे ये 2 जीरो कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर बचता क्या है भाई? इन दोनों का यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई कर दे तो इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,18 इंटू 22। 18 इंटू 22 होता है 396। हाँ, तो ये आ जाएगा 396 और साथ में ये 2 जीरो। ओके, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। लिखेंगे देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 39,600। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीएसटी। इसी का मतलब ये क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39600। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। तो इससे डिवाइड करने पर आपको मिलता है 19600। ओके, तो यहां पर ये आ जाएगा भाई सीजीएसटी। देयरफॉर हम लिख लें यहां पर सीजीएसटी
इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया है 19,600। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेबल जीएसटी निकालनी है। तो लिखेंगे पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स हो गया यहाँ पर 39,600 और इनपुट टैक्स कितना है भाई, इनपुट टैक्स है 32,400। ओके, और इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ मिलता है 7,200। ओके, अब देखिए 7,200 रुपए ये हो गई पेबल जीएसटी। तो हमें पेबल एसजीएसटी भी निकालना है और सीजीएसटी भी निकालना है। तो देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो 72,000 का अगर हम हाफ कर दे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू, इन दोनों का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 72 का आ जाएगा 36, तो आ जाएगा 3,600। ओके, तो देखिए बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन इजी है। ओके, बस थोड़ा सा ये लेंथी हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है। तो इस तरह से करना था। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी लिया होगा तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा है वो पीडीएफ बन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट रियली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सिंपल है, सिंपल है। बस यहाँ पर ट्रेडिंग ये 3 लोगों के बीच में हुई है, तो यहाँ पर 2 बार इनवॉइस हमें बनाना पड़ा, होलसेलर के खरीदने से लेकर बेचने तक, रिटेलर्स के खरीदने से लेकर बेचने तक। ओके, 9 क्वेश्चन देखिए। अन्ना पाटिल सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर इन वसाई मुंबई फॉर टैक्सेबल वैल्यू 14,000 एंड जीएसटी रेट 28%. Shopkeeper sold it to customer at the same GST rate for rupees 16,800 taxable value. Okay, find the following. देखिए अन्ना पाटिल ये एक होलसेलर है, उसने शॉपकीपर को 14,000 रुपए में वैक्यूम क्लीनर सेल कर दिया। ओके, और फिर शॉपकीपर ने उस वैक्यूम क्लीनर को सेम जीएसटी रेट पर 28% जीएसटी रेट पर कस्टमर को 16,800 रुपए में सेल कर दिया। ओके, अब हमारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस बाय इशू अन्ना पाटिल। तो अन्ना पाटिल ने जब उसे बेचा वैक्यूम क्लीनर को, तो बेचते समय जो उसने टैक्स इनवॉइस बनाया उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी रेट कितना था वो हमें लिखना है। साथ में सेकंड है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसाई। तो शॉपकीपर जो है वसाई का, उसने जब उस सामान को 16,800 रुपए में बेचा, तो बेचते समय उसने सेलिंग करते समय कितना मतलब जीएसटी यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया वो भी हमें बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसाई एट द टाइम ऑफ फिलिंग रिटर्न। तो जब वो रिटर्न फिल करेगा तो उस समय सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, उसके लिए पेबल सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ वैक्यूम क्लीनर, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर लिखेंगे सॉल्यूशन में। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज 14,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है भाई, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 28%। ओके, तो अब यहां पर हम जीएसटी फाइंड आउट कर ले, तो लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 14,000। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 28/100 मल्टीप्लाई बाय 14,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाता है, 28 इंटू 14 करें तो हमें मिलता है 392।
और साथ में यहाँ पर एक जीरो है तो ये आ जाएगा 3920। ये आ गया जीएसटी। ओके, इनवॉइस बिल में इतना जीएसटी लगेगा, पर हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड हियर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीएसटी। ओके, ऐसा ही होता है, जीएसटी का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी कितना है 3920। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1960। तो देखिए यहाँ पर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू आ गया 1960। तो जब टैक्स इनवॉइस बिल बनेगा अन्ना पाटिल के थ्रू, तो अन्ना पाटिल के बिल में, मतलब अन्ना पाटिल जो बिल बनाएंगे उसमें CGST और SGST इतना शो करेगा 1960 रुपीज। ये पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने CGST और SGST अमाउंट कितना चार्ज किया है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई उसने कितने में सेल किया है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब सॉरी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 16,800। तो लिखेंगे यहाँ पर शॉपकीपर के लिए टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है भाई, इज 16,800। और रेट ऑफ जीएसटी तो सेम है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। तो यहां पर हम जीएसटी फाइंड कर ले, जीएसटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28% ऑफ 16,800, है ना। तो देखिए 28/100 मल्टीप्लाई बाय 16,800। तो देखिए ये दो जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ पर देखिए 168 मल्टीप्लाई बाय 28 जब आप करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 4,704 रुपीज। और ये मिल गया हमें जीएसटी। ओके, पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर सीजीएसटी भी बताना है और एसजीएसटी भी बताना है। तो लिखेंगे CGST is equals to SGST is equals to 1/2 of GST। GST का हाफ होता है, तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय GST कितना है 4,704। तो 4,704 इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2,352। तो देखिए यहाँ पर भाई CGST और इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू ये आ गया 2,352 रुपीज। ओके, हमने CGST SGST यहाँ पर दोनों फाइंड आउट कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन वसाई। तो वसाई में जो शॉपकीपर है उसके लिए पेबल CGST और पेबल SGST क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो 3,920 रुपीज जो है यहाँ पर, ये किसने GST दिया है। देखो अन्ना पाटिल ने बिल बनाया, अन्ना पाटिल ने क्या किया, बिल बनाया। अब ये बिल का पैसा किसने चुकाया, शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर ने ये जीएसटी किसने पे किया, शॉपकीपर ने। तो ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो आईटीसी ये जो है ये किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो यहां पर मैं यहां पर लिख लूं देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर शॉपकीपर इज 3,920 रुपीज। ये आईटीसी अमाउंट हो गया शॉपकीपर के लिए। और यहां पर देखिए शॉपकीपर में जब बेचा तो बेचते समय उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया वो उसके लिए आउटपुट होगा। तो ये शॉपकीपर ने बेचते समय जीएसटी कलेक्ट किया है। तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर is 4,704
704 रुपीज। ओके, ये आउटपुट टैक्स हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या पूछा है तीसरा, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए सीजी और एसजीएसटी पेबल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी पेबल निकालेंगे। तो लिखेंगे पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी कैसे निकलता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इससे निकल जाएगा। अब देखिए आउटपुट टैक्स कितना है भाई, 4704, तो लिखेंगे यहाँ पर 4704। और इनपुट टैक्स क्या था, देखिए इनपुट टैक्स यहाँ पर आ गया भाई 3920, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3920। ओके, तो यहाँ पर जो पेबल जीएसटी हो जाएगी, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करते समय हमको आंसर यहाँ पे मिल जाता है 784। ओके, ये हो गया पेबल जीएसटी। पर हमें क्या निकालना है, पेबल सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जीएसटी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 784। 2 से 784 को कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 392। तो देखिए देयरफॉर पेबल जीएसटी, पेबल एसजीएसटी इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू 392 रुपीज। तो देखिए पेबल CGST और पेबल SGST हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन था, इजी था। इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप अगर ले लिए तो कोई बात नहीं है, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 to 3 GST एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेडिंग की चेन है और इस ट्रेडिंग चेन में आपको टैक्स इनवॉइस 1 बनाना है, टैक्स इनवॉइस 2 बनाना है और टैक्स इनवॉइस 3 बनाना है। ओके, ये तीनों टैक्स इनवॉइस आपको बनाने हैं और साथ में जीएसटी रेट जो है यहाँ पर 12% लग रहा है। ओके, अब देखिए होलसेलर के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 5000 रुपीज, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 6000 रुपीज और रिटेलर के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 6500 रुपीज। ओके, ये है उनकी टैक्सेबल वैल्यू और इन टैक्सेबल वैल्यू पर 12% जीएसटी लगने वाला है। और फिर इन तीनों की जो ये ट्रेडिंग होगी यहाँ पर हमें उनके लिए 3 इनवॉइस बिल भी यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा जाने वाला ये क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना है और इजी है। ओके, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर होलसेलर के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू फॉर होलसेलर लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू फॉर होलसेलर। यहाँ पे होलसेलर के मैंने W लगा दिया है। ओके, आपको पूरा लिखना है 5000 रुपीज। ओके, और जीएसटी जो है जीएसटी इज इक्वल्स टू 12%। ओके, तो यहां लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 5000। 5000 का 12% कितना हो जाएगा, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। देखिए 20 से 20 कैंसल, 12 5 60 और ये 6 मतलब ये हो जाएगा 600। ये टोटल आ जाएगा 600। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी हो गया 600। अब निकालेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू
1/2 ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 600 का हाफ 300। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल टू 300। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए इनवॉइस 1 तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू है भाई 5000। ओके, उसके बाद CGST कितना लगा यहाँ पर 300। SGST कितना लगा यहाँ पर 300। ओके, अब क्या कर देंगे यहाँ पर हम टोटल, तो लिखेंगे टोटल 006 और ये 5600। ये बन गया पहला टैक्स इनवॉइस। ओके, अब आइए अगला टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, कितनी है 6000। ओके, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है इसके लिए 6000 और जीएसटी रेट तो सबके लिए सेम है। जीएसटी कितना है, जीएसटी इज 12%। ओके, तो यहाँ पर हम जीएसटी फाइंड आउट कर ले। जीएसटी अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 12% ऑफ 6000। तो लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6000। ओके, 100 से 20 कैंसल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12 6 जा 72, ये हो गया भाई 72 और साथ में ये 20 मतलब 72,000, सॉरी 72 ओनली 72। ओके, इरेजर शिट पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं फिर से लिख लेंगे। कई बार सिस्टम स्लो हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6000, 20 से 20 कैंसल, 12 6 72 और ये 0 तो ये आ जाएगा 720। ओके, ये आ गया भाई जीएसटी 720। अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करनी है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो हम लिख ले सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी। ओके, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हाफ ऑफ 720 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 720 36 मतलब 360। ओके, अब आइए टैक्स इनवॉइस यहाँ पर बनाएंगे हम। लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू फिर सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल। ओके, टैक्सेबल वैल्यू हो गई 6000, सीजीएसटी आ गया 360। ओके, और एसजीएसटी आ गया 360। तो आ गया 0 6 के 2 या 12 के 2 कैरी 1 और ये आ जाएगा 6,720 रुपीज। ये सेकेंड इनवॉइस बन गया। अब आइए नेक्स्ट इनवॉइस बनाते हैं। अब यहां देखिए टैक्सेबल वैल्यू फॉर रिटेलर। ओके, तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू फॉर रिटेलर। कितनी रिटेलर के लिए टैक्सेबल वैल्यू ₹6,500। ओके, ये होगी टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी इज 12%। जीएसटी फाइंड आउट कर ले हम यहाँ पर 12% ऑफ 6,500। ओके,
तो क्या हो जाएगा 12% ऑफ 6500 लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6500 20 से 20 कैंसल। ओके, तो ये हो जाएगा GST इज इक्वल्स टू 780 रुपीज। ओके, अब आगे देखिए यहां पे हमें निकालना CGST। CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ GST। ओके, तो यहां पे देखिए CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 780 का हाफ। आपको देखिए मेरे पास जगह का होने कारण मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, आपको डिवाइड करते हुए लिखना है भाई। तो CGST SGST यहाँ पर देखिए 780 का हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 390। ओके, आइए अब टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं इसका। देखिए टैक्सेबल वैल्यू थी 6500, टैक्सेबल वैल्यू हो गई यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 6500। ओके, CGST SGST टोटल तो ये हो गया 390 09918 कैरी 1, ये आ गया 5 + 1 6 9 12 के 2 कैरी 1। देखिए ये आ गया 7280 रुपीज। तो यही जो आंसर है ये 7280 रुपीज, ये कौन पे करेगा पता है आपको? ये कस्टमर पे करने वाला है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिल चुका है, यही हमें सेकंड क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना है। ओके, अब आइए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ GST पेबल अंडर ईच हेड बाय होलसेलर। सभी होलसेलर का पेबल GST क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर का होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का पेबल GST क्या है, रिटेलर का पेबल GST क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तब उनका पेबल GST क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये तो इनके लिए सबके लिए इनपुट टैक्स हो गया। ओके, हमारे पास इनपुट टैक्स तो हमें मिल चुका है। ओके, ये देखिए ये 600 इनपुट टैक्स है। ओके, ये 600 क्या है, ये इनपुट टैक्स है। तो आउटपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स ये है 720। ओके, और उसके बाद दूसरे केस में 720 जो है ये इनपुट टैक्स हो जाएगा और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 780। आइए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। GST पेबल होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो लिखेंगे यहां पर GST पेबल फॉर होलसेलर। होलसेलर के लिए GST पेबल यहां पर क्या होने वाला है। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है, ओके, होलसेलर ने किससे खरीदा ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो सब ऊपर जो आंसर निकला था यही इसका सॉल्यूशन होगा, सेम टू सेम ये 600 तक। ओके, तो जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर अब हम कैसा करें, इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या बनाए। तो इसके लिए आउटपुट टैक्स जो होगा वो वही होने वाला है। ओके, तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो थी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर थी इसके लिए 5000 और GST था, GST कितना था भाई 12%। ओके, तो 12% ऑफ 5000 तो आएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 5000, 20 से 0 कैंसल, 12 5 60 मतलब ये 600। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पेबल GST जो हो गया, पेबल GST इज इक्वल्स टू 600। ये किसके लिए हुआ, होलसेलर के लिए। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि होलसेलर ने किससे खरीदा ये हमें नहीं पता, या बताया हुआ नहीं है, तो इसलिए पूरा अमाउंट उसी पर चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए GST पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। GST पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटर।
तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जीएसटी पेबल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट टैक्स हमें पता करना है। ओके, आउटपुट टैक्स मीन्स कैसा हो जाएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा, ओके कितने में बेचा, 6500 में इसने इसे बेच दिया। ओके, तो अब यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटर की अगर बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से खरीदा कितने में, 5000, मतलब ये देखिए 5000 प्लस ये जीएसटी 5600 में इसने खरीदा। इसने कितने में बेचा, इसने भाई इतने में बेचा है। ओके, तो ये इसका हो गया आउटपुट टैक्स। और इसने जो पे किया है, इसने कितना पे किया जीएसटी, इसने देखिए 600 जीएसटी पे किया है। ये देखिए ये जीएसटी 600 किसने वसूला है, आप बात को समझिए, ये जीएसटी 600 किसने वसूल किया है, ये वसूल किया है होलसेलर ने, किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने 600 ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है। ओके, तो ये हो गया इसके लिए इनपुट टैक्स। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स कितना है, 600। ओके, अब उसके बाद जब इसने कस्टमर को सेल किया तो इन्होंने जीएसटी वसूल किया 720, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो यहां लिखेंगे आउटपुट टैक्स कितना है, 720। अब हमें क्या करना है, पेबल जीएसटी निकालना है, तो लिखेंगे पेबल जीएसटी इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट है 720 और इनपुट है 600। तो 720 में से 620 को माइनस कर दो, जाएगा 120। ये आ गया जीएसटी। अगर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें तो ये आ जाएगा 60 रुपीज। ओके, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 60 रुपीज। वैसे यहाँ पर पूछा नहीं है, हमें 120 ही लिखना था। ओके, पर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद यहाँ पर पेबल जीएसटी फॉर रिटेलर लिखेंगे, जीएसटी पेबल फॉर रिटेलर। रिटेलर के लिए पेबल जीएसटी क्या होगा, तो देखिए जब रिटेलर ने, अब ये जो बिल है ये रिटेलर के लिए, रिटेलर ने सामान खरीदा, ओके किससे खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से। कितने में खरीदा, 6720। इसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया, 720। तो 720 इसके लिए इनपुट टैक्स हो गया। ओके, तो लिखेंगे इनपुट टैक्स हो गया 720 रुपीज। और आउटपुट टैक्स जो होगा, आउटपुट टैक्स कब होगा, जब रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो उससे इसने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, देखिए 780 रुपीज। तो यहां लिखेंगे हम आउटपुट टैक्स हो गया 780 रुपीज। पेबल जीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स यहां पर है 780 माइनस 720। देखिए 80 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी इज इक्वल्स टू, मतलब पेबल जीएसटी, और यहाँ पर मैं लिख दूं पेबल PAY। ओके, पेबल जीएसटी कितना हो जाएगा भाई, 60 रुपीज। मतलब CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। ओके, तो ये देखिए ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि कस्टमर ने कितने में खरीदा। ओके, तो परचेसिंग प्राइस है ना, टैक्सेबल वैल्यू जो है, जो टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पर, हाँ कहाँ गया भाई, ये टैक्सेबल वैल्यू जो है कस्टमर के लिए वो है 6500।
और जीएसटी के साथ उसने कितने में खरीदा? 7,280 रुपीज में। ओके, तो एट द एंड ऑफ व्हाट अमाउंट इज पेड बाय कस्टमर, तो अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स इनवॉइस 3, according to the tax invoice 3, ओके, कस्टमर या फिर कंज्यूमर पे कितना पे किया भाई कंज्यूमर ने? 7,280 रुपीज, 7,280 रुपीज। ओके, इतना कस्टमर ने पे किया है। उसके बाद राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशू बाय B2B एंड B2C, तो कौन सा टैक्स इनवॉइस B2B है और कौन सा टैक्स इनवॉइस B2C है वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए टैक्स इनवॉइस 1 जो है ये किसके बीच में था? होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये आ जाएगा B2B, ये होगा B2B। टैक्स इनवॉइस 2 किसके बीच में था? डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, तो ये भी हो जाएगा भाई B2B। और उसके बाद टैक्स इनवॉइस 3 किसके बीच में था? रिटेलर और कस्टमर, तो ये आ जाएगा B2C। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, इसकी PDF फाइल जो है सॉल्व की हुई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप दैट। थोड़ा लंबा ये वीडियो था और इसमें क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये प्रेजेंटेशन करते हुए आपको ये पढ़ाया है ताकि ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।